हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो हमारी 180 डेज की सीरीज चल रही है, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जीके के स्टडी प्लान के लिए। उम्मीद करते हैं शाम तक रीजनिंग का प्लान भी दे देंगे, ताकि 1 फरवरी कल से आप लोग पूरा कंप्लीट तैयारी शुरू कर दो अगले 6 महीने के लिए, ताकि अगले 6 महीने जो आपको तैयारी करनी है वो पूरा प्लान हम कोशिश करते हैं कि आज तक आपको दे दें। इसका PDF अपने टेलीग्राम पर डलवा देंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जीके के स्टडी प्लान के बारे में। इससे पहले हमने मैथ का और इंग्लिश का प्लान ऑलरेडी बना दिया, उसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया और वीडियो भी प्रोवाइड कर दी। तो अगर आपको इंग्लिश का और मैथ का प्लान चाहिए तो आप इसके पहले वाली वीडियो देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जीके के स्टडी प्लान की। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल है कानपुर वाला विक्रांत, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर कोई मेरी मैथ की क्लास होती है तो उसकी PDF भी इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, हमारा प्रेजेंट टाइम में एक 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज चल रहा है। ठीक है, तो वो कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम आपको डेली बेसिस पे एक चैलेंज देंगे जो आपको कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट कर लोगे अगर आप 75 डेज़ तक, तो यकीन मानो अगर आज आपका स्कोर 100 आ रहा है तो आप 150 तक आराम से पहुँच सकते हो। तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी ये जो क्लास मिलेगा इसमें जो भी हम टाइम टेबल आपको बताएंगे, इसका PDF भी हम टेलीग्राम पर डलवा देंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, वो ये कि मेरा सेकंड चैनल है मैथ्स वाला विक्रांत, वहाँ पे आज से हम 75 डेज़ का एक फ्री प्रैक्टिस बैच ला रहे हैं। आज शाम 7 बजे उसकी क्लास होगी, पहली क्लास होगी नंबर सिस्टम की। तो हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे कि मतलब 75 डेज़ तक ये मान के चलो कि अगर आपने मैथ का सिलेबस एक बार कर लिया और आपके नंबर नहीं बन रहे, तो यकीन करो वो 75 डेज़ तक आप क्लास करोगे तो आपके मैथ का एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि हम करवाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बाकी आप मेरी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट और क्विज काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो हम आपको 180 दिन का प्लान बताने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको कम से कम 2 बार आपका सिलेबस करवाएंगे, आपको साइड में रिवीजन भी करवाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाते हुए चलेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखना। चलो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको, प्रेजेंट टाइम में टेक्स्ट बुक की काफ़ी बड़ी सेल चल रही है, जहाँ पे इनका जो मॉक टेस्ट है वो ये 269 है, हमने चेक किया था 263 में मिल रहा था। मतलब अगर आप मेरे इससे कूपन कोड को लगाओगे ना, तो आपको 10 की जगह 12% प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है। कुछ होगा इनका पता नहीं क्या। ठीक है, तो 10% की जगह 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 263 में 1 साल के लिए आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, क्या है, बताने की जरूरत नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी परचेस करना तो ये पास प्रो वाला ही परचेस करना, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट तो मिलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। स्पेशली जीके के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, मतलब प्रीवियस ईयर के, लेकिन जीके के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे आगे यूज़ करना है वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि अगर आज 31 जनवरी को आप वाली वीडियो देख रहे हो तो प्रेजेंट टाइम में सेल चल रही, सस्ता है मॉक टेस्ट, काफ़ी सस्ता है भाई। 263 में 1 साल तक मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो भी सिर्फ SSC के नहीं, रेलवे के, यूपी पुलिस के, मतलब जितने भी एग्जाम पॉसिबल होता है सारे ही एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो सस्ता है, तो अगर आप ये तैयारी करने वाले हो तो बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके आप ये मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। यकीन मानो आपको ये 263 रुपये में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये जरूर ले लेना, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे बढ़े, हम डिटेल स्ट्रेटजी जीके के ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में बात की, तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो। आज तो हम टाइम टेबल बताएंगे, लेकिन यहाँ हमने बहुत डिटेल में जीके के ऊपर बात की, काफ़ी बड़ा वीडियो है, 33 मिनट का वीडियो है। ठीक है, और बाकी एक सोर्स हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब से, कि अगर आपको यूट्यूब से जीके करना है, आगे हम आपको, क्योंकि जब जीके पढ़ने की बात आती है तो 3 सोर्स होते हैं, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब और पेड बैच। ठीक है, तो यूट्यूब का सोर्स ये है कि अगर आपको यूट्यूब से आपको जीके कंप्लीटली फ्री पढ़नी है तो उसका वीडियो भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को जाके देख लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, फिर आता है स्टैटिक जीके और फिर आता है करंट अफेयर्स। आप एक चीज़ को ध्यान से देखो, ये करंट अफेयर्स और ये स्टैटिक जीके, ये आधे से ज़्यादा कवर कर रहा है, या फिर हम बोले लगभग 50% तो कवर करता है ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, तो इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, इतने सारी चीज़ें हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। फिर स्टैटिक जीके आता है और उसके बाद आते हैं हमारे करंट अफेयर्स। अब ध्यान से देखो, आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, पहले सुन लो, अभी प्लानिंग हमारी क्या रहेगी पढ़ने की वो सुन लो। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ये 4 चीज़ें, इनका सिलेबस कम है। तो साइंस, क्योंकि हम जो आर्ट साइड के बच्चे, आर्ट साइड बोल रहे हैं, जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं वो साइंस तो आराम से कर ही लेंगे, उन्हें दिक्कत होगी नहीं साइंस में, क्योंकि जो साइंस साइड के बच्चे जैसे हम थे, हमने मैथ ले रखी थी, तो हमें दिक्कत क्या होती थी, मैं जीके समझ में नहीं आती, बहुत बोर करती है। तो साइंस वाला सेक्शन तो हम कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कत बायोलॉजी में होगी, लेकिन ठीक है मैनेज कर लेंगे एक बार। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चीज़ें तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटी हमें फोकस इसलिए करना क्योंकि इसका सिलेबस कम है, और एक चीज़ और पकड़ लो, हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें,
ये 5 चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, साइंस का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन और पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी का सेक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका सिलेबस सबसे कम है, ठीक है। साइंस साइड वाले बच्चे आराम से कर पाओगे, और हिस्ट्री की अगर बात करें तो एंशियंट हो गया, मिडवल हो गया, मॉडर्न हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट से आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। हमने 2 चीज़ें अभी स्किप की हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इनकी बात हम क्यों बोल रहे हैं, तो आपका जो मेजर स्कोर आएगा ना वो इन टॉपिक से आएगा सबसे पहले, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ना है लेकिन पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से पढ़ ले। पूरा पढ़ोगे तो बहुत बड़ा भी है, एक तो बड़ा भी है और प्लस टाइम बहुत लगेगा, और प्लस कुछ पता नहीं भाई, 1 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे, ठीक है, कब कब कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो ज्योग्राफी में आपको लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिर्फ वो पढ़ना। और बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का सीन दोस्त ऐसा रहता है कि एक तो अच्छा हाँ, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी यार, उससे ज़्यादा कदा गलती से कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, उसके लिए आप 50 पेज पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी या पढ़ोगे, वर्ल्ड की नहीं पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शन आते हैं, एक तो नॉर्मल स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, एक तो नॉर्मल सेक्शन होता है, और दूसरा मेरा करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, और प्रेजेंट टाइम का अगर सिनेरियो देखें तो एक से ज़्यादा सवाल जल्दी आता नहीं है इकोनॉमिक्स। तो एक सवाल के लिए आप 2 महीना बर्बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं। तो इकोनॉमिक्स को आप पढ़ोगे, लेकिन कैसे पढ़ोगे वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हमने जो बोला, जो चैप्टर्स हमने आपको पहले बताया, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, और इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। लेकिन जो ये 5 टॉपिक हमने बताए हैं, 5 सब्जेक्ट बताए हैं सिलेबस में, इन्हें आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखो अभी के लिए। आगे चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ये लिस्ट है, ठीक है, ये पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, ये फिर से आपको प्रोवाइड करा है। इसमें जो येलो वाला पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री आपको पूरा ही करना है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं देखना। इसकी अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, तो जो येलो वाला पार्ट है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप पहले करोगे, ठीक है। अब जैसे नेबर्स कंट्री है तो बड़ा आसान टॉपिक है, तो इसे भी आप कर सकते हो चाहो तो, लेकिन जो इसमें येलो कलर से हमने पॉइंट कर रखा है, इसे आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। बाकी चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन इन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। आगे कैसे पढ़ोगे वो भी हम बता रहे हैं, चिंता ना करो भी। चलो, इसका पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स हो गया। पॉलिटी पूरी कंप्लीट करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट पूरी करनी है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो जितना येलो है सिर्फ इतना ही आपको कंप्लीट करना है थ्योरी वाले पार्ट से, ये भी आपको आगे समझाएंगे, ठीक। चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा कंप्लीट करना है, कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना। येलो जरूर है, येलो का मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किप कुछ भी नहीं करना, कंप्लीट पूरा करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको पीपीटी दे देंगे, पीडीएफ बना के, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया, ठीक है। ये भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम, अगर हमारे पास सिर्फ 3 महीने होते, तो हम इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ते, कुछ छोड़ देते, लेकिन हमारे पास 6-7 महीने हैं, तो टाइम सफिशिएंट है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। जहाँ पे स्किप करना होगा हम आपको ऑलरेडी बताएंगे, ये सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, चिंता ना करो। चलो, अब बात करते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान से देखो बच्चे, स्टैटिक जीके से 6 से 7 सवाल आए, और करंट अफेयर से 4 से 5 सवाल हैं। तो अगर हम देखें ध्यान से तो 10 से 12 सवाल तो यहीं से आ गए। तो आउट ऑफ 25 अगर 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो आपको बताएंगे, बाकी ये भी माना हो गया। हिस्ट्री 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बोला हिस्ट्री पे फोकस करना। ज्योग्राफी जरूर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बड़ा यार, क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी, कुछ छोड़नी भी है। पॉलिटी 2 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस का में ज़रूर करके जाना ही जाना है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, ये देखो 1 से 2 सवाल पूछे गए, ठीक है। फिजिक्स के इस साल काफ़ी कम सवाल आए, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो 23 के प्री में पूछे गए थे। ये चेंज भी होते रहते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स से 0 to 1 लिखा है तो मतलब 1 ही सवाल पूछा जाएगा, क्या पता 2 सवाल आ जाए, ठीक है। केमिस्ट्री से इस बार 2 सवाल पूछे गए, तो हो सकता है क्या पता अगली बार 1 ही पूछा जाए। तो ये रफ आइडिया के लिए है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, वो ये कि ये 2 सेक्शन हमारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये पिछले कुछ टाइम से लगातार ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। कैसे करोगे सब बता रहे, चिंता ना करो। अब आ जाते हैं टारगेट के ऊपर, ठीक है, सीधा आप टारगेट पे जंप करेंगे और आपको चीज़ें समझाते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने स्टार्ट की है पॉलिटी की थ्योरी, डे 1, ठीक है। कहाँ से करना बता रहे हैं, डे 1 to डे 10 हमने आपको 10 दिन दे दिए पॉलिटी की थ्योरी करने के लिए, हमने आपको 10 दिन दे दिए। करोगे कहाँ से, चलो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा पैटर्न एकदम फिक्स है, सिर्फ 3 चीज़ें हमें करनी होती हैं अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पहला तरीका होता है सेल्फ स्टडी, ठीक है।
पहला तरीका होता है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में आप कैसे कर सकते हो, किसी बुक से कर सकते हो या फिर क्लास नोट से कर सकते हो। अगर हम बुक की बात करें तो हम आपको बुक बता दें कौन कौन सी होंगी आपके लिए। अब जो पोर्शन है ना, इसे ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बुक का पोर्शन की बात करें अगर हम, तो देखो एक लूसेंट की बुक आती है, ये इंग्लिश वाली होगी, ये हिंदी वाली होगी। एक मनोहर पांडे की बुक आती है, ये 3 किताबें बड़ी अच्छी हैं। इसके अलावा एक बुक आती है घटना चक्र की थ्योरी वाली, वो भी किताब अच्छी है लेकिन थोड़ी वास्ट है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस बुक में, लेकिन किताब अच्छी है, बोल्ड वोल्ड करके रखा उन्होंने, तो किताब वो भी अच्छी है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी घटना चक्र का थ्योरी हो तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इनमें से कोई एक ले लो जो आपको अच्छी लगती हो, चाहो तो लूसेंट ले लो, चाहो तो मनोहर पांडे ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इससे आप थ्योरी करोगे। 10 दिन हमने थ्योरी करने के लिए दे दिया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यकीन से बोल रहे हैं 5 से 6 दिन में थ्योरी खत्म करके दे दोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए भी 2 बुक रिकमेंड करते हैं, एक किरण की, एक पिनाकल की। इन दोनों में से आंख बंद करके कोई भी एक परचेस कर लेना, कोई भी एक ले लेना। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आप ले लो, या फिर कोई दूसरी किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, ठीक है, तो उससे भी काम चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 2 किताबें, 2 टाइप की होनी चाहिए किताबें, एक आपका थ्योरी की बुक होनी चाहिए और एक होनी चाहिए प्रैक्टिस की। इसे यूज़ कैसे करना वो आगे बताते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस अपने टारगेट पे, जो हमारा डे 1 का टारगेट था। पॉलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी की थ्योरी हमने 10 दिन आपको दिया। यकीन मानो अगर आप ईमानदारी से करोगे सिर्फ सेल्फ स्टडी से तो 5-7 दिन में खत्म करके फेंक दोगे, आपके दिन यहाँ पे बच जाएंगे। देखो ये जो टाइम टेबल हमने आपको दे रखा है ये चेंज करोगे आप अपने अकॉर्डिंग। ये हमने एक जनरल आपको टाइम टेबल दिया, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपना खुद का टाइम टेबल बनाओगे इसके हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से आप देख लोगे, अगर हमने 10 दिन दिए, अगर आपके 8 दिन हो रहा तो आप यहाँ पर डे 8 कर दोगे, फिर अब यहाँ डे 9 से स्टार्ट करोगे। तो ऐसे करके आप चेंज खुद से कर सकते हो। तो पहला तरीका तो आ गया थ्योरी करने का, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए बुक हमने आपको बता दी, इन किताबों से कर लोगे, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक के अलावा अगर मान लो आपके पास किसी टीचर के क्लास नोट्स हैं तो आप उन क्लास नोट से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा तरीका है यूट्यूब का, ठीक है, सिलेबस करने के लिए यूट्यूब। तो इसके लिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही वो वीडियो का लिंक बताया था, वीडियो बताई थी, तो शुरुआत में जो वीडियो बताई उससे आप कर लेना, ठीक है। तो यूट्यूब का वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखा, वहाँ पे हर सब्जेक्ट का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ का हमने वीडियो प्रोवाइड कर रखा, उस वीडियो से जाके आप कंप्लीट कर सकते हो। और तीसरा आता है हमारा पेड बैच, ठीक है, तीसरा आता है पेड बैच। ये ऑलरेडी आपने ले रखा हुआ तो ज़रूरत नहीं। यही 3 तरीके हैं किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के, इसके अलावा चौथा कोई तरीका नहीं है। या तो बुक से करोगे, या वीडियो से करोगे यूट्यूब वाली, या फिर अपने आप पेड बैच से करोगे, ठीक है। बुक से नहीं कर पा रहे तो आप क्लास नोट से कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो आप डे 1 से पॉलिटी स्टार्ट करोगे और डे 10 तक आप सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ोगे, थ्योरी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने, आप किरण की बुक से करो या पिनाकल की, लगभग दोनों में 600 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। यही इतने ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 600 दे रखे हैं तो आप कोई ऐसी किताब मत ढूंढ लाना जिसमें 1500 क्वेश्चन दे रखे हो कि आप 1500 को करने बैठे ना, सिर्फ 600 सफिशिएंट है, क्योंकि आपने थ्योरी भी तो साथ में की है ना, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरी की है और फिर उसी के क्वेश्चन लगाए हैं तो यकीन मानो ये 600 क्वेश्चन आपके लिए 1200 का काम करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी दे रखे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हो, तो वो भी आप समझ के करोगे तो आराम से 600 क्वेश्चन 1200 बन जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी थ्योरी कर रखी है, ठीक है। तो डे 1 से डे 10 तक आप पॉलिटी की थ्योरी करोगे, उसके बाद डे 11 से डे 16 6 दिन में 600 सवाल। एक दिन में हमने आपको 100 क्वेश्चन करने दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़े नहीं है। जीके में आराम से 100 क्वेश्चन एक दिन में आप कर सकते हो। फिर आप स्टार्ट करोगे एंशिएंट हिस्ट्री, इसकी थ्योरी करोगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे, फिर आप मिडिवल स्टार्ट करोगे, उसकी थ्योरी, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जिस सीक्वेंस में ये लिखा है इसी सीक्वेंस में करना। चाहो तो चेंज कर सकते हो, हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे आपको कि हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इसको चेंज करो। हम बोलेंगे जिस सीक्वेंस में ये लिखा है उसी सीक्वेंस में करो। हो सकता है किसी के कुछ चैप्टर हो रखे हो ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, मान लो हो सकता है आपने पॉलिटी कंप्लीट कर रखी है, या फिर आपने सिर्फ पॉलिटी की थ्योरी कर रखी है, या फिर आपने पॉलिटी के सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रखे हैं। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, जो चीज़ आपने कर रखी है उसको स्किप कर दो, बाकी चीज़ें करो, लेकिन कोशिश करना इसी सीक्वेंस में करो। ये सीक्वेंस बहुत सोच समझ के मैंने लिखा है, ऐसा नहीं कुछ भी अर्जी भर्जी लिख दिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया, पहले आपको थ्योरी करनी, फिर आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना। ये आप लगातार करते हुए चले जाओगे, क्योंकि फिजिक्स पॉलिटी में पूरा कंप्लीट करना है, एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है, मिडिवल भी कंप्लीट करनी है, फिजिक्स भी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ तक अगर आप आओ तो यहाँ तक यानी कि डे 103 तक, डे 103 तक जितना भी दे रखा आपको पूरा कंप्लीट करना है। मतलब ना थ्योरी में कुछ भी स्किप करना है, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में स्किप करना। अब बात आती है हमारे ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की। अब इनको कैसे पढ़ना है, देखो बच्चे, डे 104 को आप स्टार्ट करोगे ज्योग्राफी,
ठीक है। और हमने इसके लिए आपको 12 दिन दिए कंप्लीट करने के लिए, थ्योरी को 12 दिन हमने दिए ज्योग्राफी की। पहली चीज़ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब थ्योरी में कुछ चीज़ें आपको स्किप भी करनी है, तो याद करो जो हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लिस्ट दी है ज्योग्राफी की, कहाँ गई ज्योग्राफी, ये रही, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसमें से जो येलो वाला पार्ट है थ्योरी का, सिर्फ आप ये पार्ट करोगे, पूरा नहीं करोगे। जितना येलो वाला पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ इसको करोगे थ्योरी से, ठीक है। तो थ्योरी में आपको ये हो गया, 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 जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप वही थ्योरी करोगे, बाकी थ्योरी करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो ज्योग्राफी की थ्योरी आप इंपॉर्टेंट वाली सिर्फ करोगे, पूरी कंप्लीट नहीं करोगे, उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा स्किप करोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से 12 दिन में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट। लेकिन उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो जितने सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे आपको कंप्लीट करने, यानी कि 850 क्वेश्चन दे रखे, तो ये 850 आपको आने चाहिए, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन स्किप नहीं करना। सेम काम करना आपको इकोनॉमिक्स के साथ। थ्योरी में सिर्फ वो चीजें आपको कंप्लीट करनी है जो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली कंप्लीट करो। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर 500 पूछे गए तो 500 के 500 यानी कि 5 दिन आपको देने इसको कंप्लीट करने में। इस तरह आप पूरा अपना जीके का सिलेबस कंप्लीट करोगे। और अभी सिर्फ डे 136 तक ही हम लोग पहुंचे, ठीक है, डे 136 तक ही अपन अभी तक पहुंचे। यहां तक क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं, ठीक। हमने ज्योग्राफी भी देख लिया। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो हम इंपॉर्टेंट वाली करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे करेंगे। और हम डे 136 तक पहुंच गए। चलो आगे चलो। आपने नोटिस किया हमने फिर से पॉलिटी की थ्योरी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब देखो, अब जो आपने पहली बार किया तो आपको 136 दिन लग गए कंप्लीट करने में, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आप फास्ट करोगे। कैसे करोगे देखना, समझो मेरी बात। आपने पहली बार में थ्योरी को करने में आपने 10 दिन लिए थे, ठीक है। 10 दिन अगर आपने सेल्फ स्टडी की होगी तब तो जल्दी हो गया होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो से किया या फिर पेड बैच से किया तो 10 दिन मान लेते हैं, 10 दिन लग जाएगा आपको, ठीक है। हमने मान लिया कि 10 दिन आपको लग जाएगा। लेकिन जब आप दूसरी बार करोगे तब अब आपको उस वीडियो से करने की जरूरत नहीं है, ना आप पेड बैच से दोबारा करोगे। जब आप दोबारा रिवीजन करोगे उस चीज़ का, दोबारा प्रैक्टिस करोगे, तब आप ये करोगे कि जो काम आपने वहाँ पे 10 दिन में किया था अब आप सिर्फ बुक से करोगे 3 दिन में। मतलब अब आप पूरी वीडियो देखने वाले नहीं हो। जैसे हमने जो पॉलिटी की वीडियो आपको रिकमेंड की है वो वीडियो लगभग 12 घंटे के आसपास की है, ठीक है। उस वीडियो के अंदर हमने 12 घंटे की वीडियो आपको पॉलिटी की बताई कि इससे आप पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हो। 10 या 12 घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो आप 1 घंटा डेली देखोगे, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है। आपने अगर नोट्स बनाए थे तो आप उन नोट्स को कवर करोगे या फिर किसी बुक से करोगे जहां पे आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगली बार करने में आपको टाइम सिर्फ 3 दिन का लगेगा, और ये भी शायद ज़्यादा, आप 2 दिन में भी खत्म कर सकते हो, मर्जी आपकी, वो स्पीड के ऊपर। क्योंकि जब आप डे 137 में पहुंचे होगे ना तो एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा होगा, तो उस टाइम भी तो कोई संडे मंडे नहीं होता, उस टाइम तो जितना ज़्यादा मेहनत कर लो उतना अच्छा, ठीक है। ठीक, बात आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये वही 600 सवाल है जो हमने पहले किए थे, एक बार ऑलरेडी कर चुके। तब वहां दिन में हम 100 सवाल कर रहे थे, अब यहाँ दिन में हम 150 सवाल कर रहे होंगे, बस फर्क कितना आएगा। तो जो सवाल आप, जो क्वेश्चन आप जीके के ऑलरेडी कर चुके हो उनको आप दोबारा करोगे कितना, एक दिन में 150 सवाल। और ऐसे करते हुए आप फिर से दोबारा कंप्लीट करना शुरू करोगे सारी चीज़ें, ठीक है। हमने पूरा टाइम टेबल लिख रखा है। सेम चीज़ अगर हम इसकी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 3 दिन में आप थ्योरी करोगे, आराम से हो जाएगी। फिर इसके भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे, तो इस तरह आप पूरा सिलेबस दोबारा फिर से कंप्लीट करोगे। जब दोबारा करोगे तो पूरा कंप्लीट होने में आपको डे 197 यहाँ पे लिखा है। तो आपके मन में आ रहा होगा भैया आपने तो 180 डेज का प्लान कहा था, ये 197 कैसे हो गया। देखो बच्चे, हम ये मान के चलते हैं कि आपने इससे पहले थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं 10% तो जीके पढ़ा ही होगा। अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, आप सीजल 24 के लिए टारगेट कर रहे हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 10% तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये एवरेज इसको 200 मान लें, 10% सिलेबस भी आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो 20 दिन आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि जो सिलेबस आपने एक बार कर रखा है तो उसे आप जल्दी जल्दी करोगे ना थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर इससे हम 20 दिन कम कर दें तब 180 दिन पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। दूसरा, अगर आपने कुछ भी कर नहीं रखा तो हम ये बोलेंगे थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये मान लो दोस्त, थोड़ी सी स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह आपको कंप्लीट करना। ये सारे सब्जेक्ट, अभी हमने स्टैटिक जीके की बात नहीं की, अभी हमने करंट अफेयर्स की बात नहीं की, अभी सिर्फ हम नॉर्मल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनकी हम बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसमें आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज ये कर सकते हो। जैसे सपोज करो हमने बायोलॉजी में आपको 15 दिन दे दिए कि भाई 15 दिन में बायो खत्म करनी है, आप चाहो तो 12 दिन में कर सकते हो, तो वो टाइम आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह आप थोड़ा सा इनके दिनों को कम भी कर सकते हो। या फिर जो चीज़ आपने पढ़ रखी है तो पहली बार आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने पढ़ रखी है, दोबारा आप रिवीजन कर लोगे उसका। या फिर अगर आप रिवीजन भी करोगे तो आप थोड़ा स्पीड में करोगे, मेरा कहने का मतलब समझिए। तो ये 197 डेज का प्लान है, ये जो 197 डेज का प्लान है, इसको आप आराम से 180 डेज के अंदर अंदर खत्म कर सकते हो, ठीक है।
आराम से कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने, हमें मान के चलते कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा थोड़ी सी, क्योंकि हमने दिन थोड़े से ज़्यादा लेके चले हैं। जैसे हमने मिडिवल हिस्ट्री है, अब मिडिवल में अगर सपोज करो आपको 8 दिन दिए हैं, भाई मिडिवल में है ही क्या, दिल्ली सल्तनत है और मुगल है, ठीक है। तो आप चाहो तो 5-6 दिन में भी खत्म कर सकते हो। वही बात है ना कि अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ाई करते हो, मैं एक एवरेज टाइम ले लेते हैं, सपोज करो 8 घंटा पढ़ाई करते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार मेरा सिलेबस कहीं पर थोड़ा सा पीछे हो रहा है, तो दोस्त अगर 8 से आपने आधा घंटा भी डेली बढ़ा दिया, 30 मिनट किसी चीज़ को एक्स्ट्रा दे दोगे, तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा आपका? भाई नौकरी लेनी कि नहीं लेनी है। और बाकी नौकरी उनको मिलती है जो उसमें लगे रहते हैं, ये सोच के पढ़ाई नहीं करते कि यार हमने 8 घंटा सोचा था तो हमें 8 घंटा ही करना है। भाई आज आप एक नॉर्मल 8 घंटे के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब एग्जाम आ जाएगा, आखिरी का 1 महीना होगा, तो वहाँ पे आप घंटे कभी नहीं देखोगे, फिर तो ये लगेगा जितनी शरीर में जान है उतनी पढ़ाई हमें करनी है बस। और एक बात जान लो, पढ़ाई से मौत नहीं होती। एक बच्चे का हमने इंटरव्यू लिया था, उसने बड़ा सही बात बोली थी कि भैया ठीक है, हमने सोचा पढ़ाई कर लेते हैं, क्या ही होगा, पढ़ाई से आज तक कोई मरा तो है नहीं, किसी की मौत तो हुई नहीं है, तो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्लियर। अब हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब बात आती है स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके हमने कहीं भी कुछ भी सब्जेक्ट कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे आप 1 महीने में कंप्लीट करके ख़त्म नहीं कर सकते। 1 महीने आपने स्टैटिक जीके पढ़ी, उससे स्टैटिक जीके कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसे आपको कैसे करना है? डेली 30 मिनट्स, डेली आपको 30 मिनट्स स्टैटिक जीके पढ़नी है। डेली मतलब डेली, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? डेली आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करनी है। शुरुआत कहाँ से करोगे? तो शुरुआत आप करोगे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। शुरुआत आप करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। बुक हमने किरण की बता दी, पिनैकल की बता दी, ठीक है। तो मेरी प्लानिंग ये कहेगी कि शुरुआत से डेली आप 30 मिनट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दोगे। अगर हम बात करें पिनैकल की, तो उसमें अराउंड 1000 के आसपास क्वेश्चन है, और इतने ही किरण में होंगे, ठीक है, इतने सवाल हैं, ठीक है। तो पहली कोशिश आपकी ये है कि जब आप डेली 30 मिनट दोगे, तो 30 मिनट हम मानते हैं ज़्यादा नहीं, तो आप 20-25 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे, कम से कम बता रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना हो कम से कम। जब आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 3 टाइम्स कर लोगे, 3 टाइम्स, ठीक है, उसके बाद आप सोचोगे क्या आपको थ्योरी करनी है कि नहीं करनी। देखो इसमें स्टैटिक जीके में थोड़ी सी थ्योरी भी होती है, लेकिन थ्योरी बहुत सारी है, ठीक है। और आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी कि थोड़ा सा पढ़ना पर बार बार पढ़ना। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खत्म करोगे। बुक हमने आपको बता दी, किरण की किताब ले लो या फिर आप पिनैकल की बुक ले लो, जो भी आपके पास किताब हो, उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने उस बुक में दे रखे, 1000, 1500, 2000 जितने क्वेश्चन दे रखे, उन्हें कम से कम 3 बार खत्म करना, और ये आपको डेली 30 मिनट करना है। टॉपिक कौन कौन से हैं, तो इसका लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं ऊपर। कहाँ गया भाई, ये रहा। ये जितने टॉपिक आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। इसमें एक सिंगल टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके ही पूरा इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो, अगर इससे 6 सवाल आ रहे हैं और आपने जो उसमें 5 भी सही कर दिए, तो 10 नंबर तो अकेला यहाँ से आ जाएगा जीके में। और लोगों के बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पेपर देने जाते हैं 10 नंबर भी ला नहीं पाते, ठीक है। तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। तो पहला, अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो डेली 30 मिनट पढ़ना है। डेली 30 मिनट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने। 30 मिनट में जितना आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सीक्वेंस हमने जो आपको टॉपिक दिए, टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करो, सारे टॉपिक खत्म करने आपको, ठीक है। उसके बाद कहाँ से करोगे, तो पहले स्टार्टिंग में आप किरण की किताब से करोगे या पिनैकल की बुक से करोगे, और आपको कम से कम 3 बार करना है। जब 3 बार हो जाए, फिर भी आपको लगता है कि यार हम तो समझ में आ गया, अब हमें लगता है थ्योरी कर लेते हैं, तो स्टैटिक जगह में आप उल्टा चलोगे। पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खत्म करोगे, ठीक है, उसके बाद आप थ्योरी करोगे। और एक बात जान लो, जैसे 1000 क्वेश्चन है, हम क्यों बोलते हैं ये 1000 क्वेश्चन नहीं, ये 2000, 2500 क्वेश्चन। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जैसे मान लो अगर आप पिनैकल की बुक लो या किरण की बुक लो, तो सपोज करो एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और फिर नीचे दे रखा होता है एक्सप्लेनेशन उसका, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन किया, आपने सही आंसर को टिक किया, और फिर आपने एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हो ना, तो यकीन मानो उस एक्सप्लेनेशन के अंदर 4-5 सवाल छुपे होते हैं, यानी कि उसके बारे में और थोड़ी सी थ्योरी लिखी होती है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो 3 बार, कम से कम 3 बार जरूर करो, कम से कम 3 बार करो, क्योंकि 3 बार नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। कम से कम 3 बार करो, तभी आपको चीजें दिमाग में बैठेंगे। वही बात जीके का गोल्डन रूल, थोड़ा सा पढ़ो पर बार बार उस चीज को पढ़ो। कम से कम 3 बार कर लो। 3 बार करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार भैया हमें अभी लगता है अभी टाइम मेरे पास है और हमें पढ़ना है, तब आप इसकी थ्योरी की तरफ जा सकते हो। फिर आप चाहो तो थ्योरी कर सकते हो। थ्योरी करने के लिए
मार्केट में कौन कौन सी बुक्स है। एक तो हमारी दूषण की बुक है जो हमने आपको बताई, उसमें ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, थ्योरी में दे रखे हैं, वहाँ से कर सकते हो। मनोहर पांडे की बुक है, वहाँ से कर सकते हो। स्टैटिक जीके के नोट्स आपको कहीं से मिल गए, आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा एक नियॉन पब्लिकेशन की बुक भी आती है स्टैटिक जीके की, ठीक है, अगर आपके पास वो है, उसकी PDF मार्केट में मिल जाएगी, मार्केट बोला सॉरी, उसकी PDF टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह पड़ेगी, हमने भी एक बार डाली थी, ठीक है, तो उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी स्टैटिक जीके वाली, तो आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन कहने का मतलब क्या, पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे, फिर बाद में आप थ्योरी के पास जाओगे, इसमें उल्टा चलेंगे हम लोग। बाकी सब्जेक्ट में पहले थ्योरी करते हैं फिर PDF करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आप करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फिर आप करोगे थ्योरी, वो भी जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 बार हो गए, और जब आप कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि नहीं हमें 3 बार कर लिए, 1000 में से 500 सवाल तो मैं कम से कम आ ही गए, दिमाग में बैठ गए मेरे, तब आप थ्योरी की तरफ जाओगे, वरना थ्योरी को आप नहीं करोगे, तब तक नहीं करोगे जब तक आपको इन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस ना आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया। इसकी बुक बता दी, इसकी बुक बता दी, स्टैटिक जीके डन। डेली 30 मिनट देना है एग्जाम तक, स्किप नहीं करना एक सिंगल दिन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो करंट अफेयर्स भाई, करंट अफेयर्स अभी नहीं करना, अभी बिल्कुल नहीं करना, लास्ट के जब 2 मंथ्स हो, आखिरी के 2 महीने बचे हैं, या फिर आप 1.5 महीने भी बोल सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी 1 ईयर की PDF उठाओ, 1 ईयर की PDF, और इसे भी आपको डेली 30 मिनट्स देना है, ठीक है। 1 साल की PDF ले लो। इसके अलावा आप मैगजीन ले सकते हो, एक मैगजीन आती है स्पीडी की, अच्छी मैगजीन है, स्पीडी की आती है, और दृष्टि की आती है, एक उनमें एक साल का करंट अफेयर्स दे रखा होता है, MCQ फॉर्म में भी दे रखा होता है, स्पीडी ज़्यादा बढ़िया लगती है मैं। बाकी 1 ईयर की PDF ये तो बेस्ट होती है, ठीक है। ये जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आखिरी के 2 महीने में आपको 1 साल का PDF कंप्लीट करना है, ये भी डेली आप 30 मिनट इसमें दोगे, ठीक है। तो GK क्या पूरा समझ में आ गया, सब्जेक्ट सारे पढ़ लें, डेली पढ़ लें, ठीक है। एक एक करके वो डे वन डे 2 डे 3 करके आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा बात आती है स्टैटिक जीके की, डेली पढ़ना, 30 मिनट आपको देना, ठीक है, डन। बात आती है करंट अफेयर्स की, ये भी आपको 30 मिनट देना आखिरी के 2 महीने में, जब एग्जाम बचा होगा। आप चाहो तो आखिरी के 1.5 महीने में भी शुरू कर सकते हो, हमने तो 1 महीने पहले शुरू किया था करंट अफेयर्स, और मेरे करंट अफेयर्स से ही मेरा जीके में 30 के आसपास स्कोर पहुंचा था, करंट अफेयर्स की बदौलत, क्योंकि मेरे 3-4 क्वेश्चन सही हो गए थे इस वजह से, ठीक है। क्योंकि ये बहुत वास्ट है, अभी से डेली बेसिस से पढ़ोगे तो उतना फायदा नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन भी क्लियर हो गया। चलो अब बारी आती है बुक्स की, ये हमने आपको बता दिया। रिवीजन की बारी आएगी, उससे पहले, रिवीजन से पहले एक चीज़ और बता दें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवीजन से पहले एक चीज़ बता दें, हमने मैथ का वीडियो हो चाहे इंग्लिश का वीडियो, हम एक रूल को फॉलो करते हैं हमेशा, 5+2, ठीक है। 5 होता है हमारा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, और 2 का मतलब हो गया सैटरडे और संडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, क्लियर। चलो जितना भी हमने आपको टारगेट दिया है डे 1 से लेके डे 10 तक जो भी है, वो आप मंडे टू फ्राइडे में हमेशा कवर करोगे। मतलब अगर हमने आपको बोला कि पॉलिटी आपको डे 1 से लेके डे 10 तक करनी है, तो डे 1 टू डे 5 5 दिन आप करोगे, सैटरडे संडे स्किप, फिर अगले मंडे से फ्राइडे करना है, यानी कि वो 10 दिन का टारगेट आपका 2 हफ्ते में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये अभी करना है, अगले 4-5 महीने तक, एग्जाम के 1-2 महीने पहले ये 5+2 अप्लाई नहीं करना, लेकिन अभी करना है, अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटरडे संडे का यूज़ है, कुछ बताते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे आपको टारगेट कंप्लीट करना है। सैटरडे का जो दिन होता है ना, ये हमेशा आपका रिवीजन का दिन होता है, या तो रिवीजन का दिन होगा, या फिर आप इसे बोलोगे बैकअप डे, ठीक है। रिवीजन मतलब जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, उसमें आप सैटरडे को रिवीजन करोगे। अभी रिवीजन की स्ट्रेटजी बताते हैं, चिंता ना करो। बैकअप डे का मतलब ये होगा कि अगर मान लो मंडे टू फ्राइडे आपको पॉलिटी पढ़नी थी, आप एक दिन कहीं बाहर चले गए, कुछ काम आ गया, वो काम नहीं कर पाए, और उस काम के चक्कर में ये आपने एक दिन मिस हो गया आपका पॉलिटी पढ़ना, तो जो बैकअप डे है आपका सैटरडे का दिन, इस दिन आप उसको कंप्लीट करोगे, ताकि अगले मंडे से आप टाइम पे चल सको। तो ये बैकअप डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और संडे का दिन आपका होता है सिर्फ मॉक टेस्ट का, सिर्फ मॉक टेस्ट और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मॉक टेस्ट किया, उसका एनालिसिस। तो ये 5+2 का रूल अपना चलता है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करनी, सैटरडे हमारा रिवीजन या बैकअप डे, और सैटरडे हमारा रिवीजन या बैकअप डे हो गया, और संडे हमारा मॉक टेस्ट का डे हो गया। चलो रिवीजन की बात करते हैं, मॉक टेस्ट पहले, अगर रिवीजन बात कर ले पहले। देखो रिवीजन किस हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले तो डेली रात में सोने से पहले आखिरी के 15 मिनट रिवीजन जरूर करो, ठीक है।
ये 15 मिनट की जगह 5 मिनट भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये, रात में सोने से पहले एक बार नजर मान लो कि दिन भर में आपने क्या क्या पढ़ा था। ये हर सब्जेक्ट के लिए हम बोलते हैं, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए बोला, इंग्लिश के लिए बोला, हम जीके के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा, मैथ में अगर आपने 15 सवाल लगाए थे तो उन 15 सवाल पर नजर मान लो एक बार, भले 5 मिनट लगे पर नजर मारो। इंग्लिश में आपने नाउन के रूल पढ़े थे तो नाउन के रूल पर नजर मान लो। ऐसे जीके में आपने पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा तो एक नजर मान लो। तो ये होता है रिवीजन, पहला डेली बेसिस पे। वीकली आपको बता दिया हमने, सैटरडे को आप पूरा दिन बैठ के जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा उसका रिवीजन करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो दोस्त तो सब बेकार है, ध्यान रखना। रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और मंथली लास्ट के 3 डेज, आखिरी के 3 दिन में आपका कोई टारगेट नहीं रहने वाला। आखिरी के 3 दिन में आपका कोई टारगेट नहीं रहने वाला। जैसे ये 31 का महीना है तो 29, 30 और 31 ये 3 दिन आपको डेली बेसिस पे सिर्फ रिवीजन करना, कोई नई पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। और यही सेम प्लान हम अपने उसमें स्टडी ग्रुप में भी चलाते हैं, वहाँ भी सेम ऐसा ही रखते हैं कि आखिरी के 3 दिन कोई टारगेट नहीं, बस रिवाइज करो जो पढ़ रखा है आपने, या कुछ कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट करो, ठीक है। चलो आ जाओ मॉक टेस्ट के ऊपर। हमने आपको बताया मॉक टेस्ट का हर संडे आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। पहला काम, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है मॉक टेस्ट में कि जैसे मान लो सपोज को जीके में आपके 10 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जीके में 10 नंबर आ रहे हैं तो अब ठीक है, 10 नंबर को जज मत करो। आपने पॉलिटी पढ़ लिया, 10 दिन आपने थ्योरी की, 6 दिन आपने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लगाया, 16 दिन में पॉलिटी आपकी खत्म होगी। और इस मॉक टेस्ट में पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इस मॉक टेस्ट में पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर हमें मिलने चाहिए। मेरे 10 नंबर से आ रहे हैं, 10 नंबर आए या ना आए में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिटी की ये 4 नंबर मेरे आने चाहिए। बस यही है मॉक टेस्ट का असली मतलब, कि आपने जितना पढ़ा है वो आपका सही होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर हो रही है तो या तो आपने सही से रिवीजन नहीं किया, या आपकी टीचर ने वो चीज़ पढ़ाई नहीं थी, या क्या रीज़न है वो पता करो, उसे सही करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मतलब है मॉक टेस्ट का। चलो इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आफ्टर ईच चैप्टर या टॉपिक। सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेली क्विज, ठीक है। कोशिश करो दिन भर में एक क्विज तो अटेम्प्ट कर लो। अड्डा की ऐप है, टेक्स्ट बुक की ऐप है, वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज होते हैं। बायजूस की ऐप है, हमारी खुद की ऐप है केवी क्लासेस, वहाँ भी काफ़ी सारे क्विज आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ कुछ है क्विज वहाँ पड़े हैं, तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्यूचर में और ज़्यादा क्विज डालने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चला गया आंख में यार, सॉरी एक सेकंड। हाँ, तो सेक्शनल टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब देखो इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है। समझो इस चीज़ को ध्यान से समझना। हमने आपसे बोला आपका प्लान होगा 5+2, ठीक है। 5 आपका टारगेट का दिन है और 2 आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट का दिन है, ठीक है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आप टारगेट को कर रहे हो कम से कम दो टेस्ट आप वीक में जीके के लगाओगे। कोशिश आपकी होनी चाहिए मंडे टू फ्राइडे में कोई 2 दिन ऐसे होने चाहिए जहां पे हम जीके का एक टेस्ट लगाएं। ये टेस्ट कंप्लीट भी हो सकता है, आप चाहो तो सिर्फ जो आपने पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी का ही टेस्ट हो सकता है 25 क्वेश्चन का। अब 25 क्वेश्चन का टेस्ट अटेम्प्ट करने में मेरे हिसाब से 5 मिनट लगेगा और उसे समझने में 15 मिनट लगेगा, तो 20 मिनट लगेगा मात्र आपका, ठीक है। तो 15-20 मिनट लगा के आप मंडे टू फ्राइडे में कोई 2 टेस्ट अटेम्प्ट करोगे टेक्स्ट बुक से। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर 2023 का पेपर लगा सकते हो, 22 की पेपर लगा सकते हो, तो मिक्स हो गए, प्लस टॉपिक वाइज भी आप टेस्ट पेपर लगा सकते हो जो कि टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आपका रिवीजन का दिन होगा इस दिन भी आप एक टेस्ट जरूर लगाओगे जीके का। मतलब जैसे पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी का आप रिवीजन कर रहे हो तो पॉलिटी के 25 क्वेश्चन का आप टेस्ट लगा लोगे, ठीक है। तो उससे भी आपका रिवीजन होगा। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ना ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो ये टेस्ट और क्विज ये दोनों एक ही चीज़ समझ लो अपने लिए, ठीक है। कि भाई डेली बेसिस पे आपको एक क्विज लगाना है, भले इसमें 10 क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी मान लो सपोज करो आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में या प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, तो कोशिश करो प्राइम मिनिस्टर के बारे में 5 क्वेश्चन उस दिन मिल जाए आपको किसी ऐप पे, तो वो कर सकते हो। तो ये जो टेस्ट है छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। बाकी जब थोड़ा टाइम बीतेगा, जब आपका 50% सिलेबस हो गया, जब आपका 50% सिलेबस हो गया तो आप ये जो सेक्शनल टेस्ट है इनके नंबर्स बढ़ा दोगे। मतलब जहाँ पे आप 2 टेस्ट लगा रहे हो आप चाहो तो 2 की जगह 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये बात मान के चलो कि जितना हम एग्जाम के करीब पहुँचेंगे उतनी हमें पढ़ाई अपनी बढ़ानी है, कम नहीं करनी है, ठीक है। जहाँ पे आप सैटरडे को सिर्फ एक टेस्ट लगा रहे हो 25 क्वेश्चन का, तो आप चाहो तो 25 की जगह आप 50 क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलो। बाकी अगर इसको हम समराइज करें तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक पे आपको जो सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं
ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको जीके का काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, सिर्फ जीके की बात करें, मैथ के, इंग्लिश के, सबके अलग अलग मिलते हैं। तो अगर जीके की बात करें तो उसमें से आप कोशिश करो पूरे हफ्ते में, अगर 7 दिन करें तो 2 से 3 टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं कम से कम। ठीक है, ये आपकी मिक्स प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी क्विज तो डेली बेसिस पे 5-10 क्वेश्चन का लगाते रहो, और मॉक टेस्ट संडे को आप लगाओगी, तो सिर्फ इतना आपको करना है। तो देखो हमने सारी चीज़ें कवर कर दी। अगर हम जीके की बात करें तो हमने आपको पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ाया, उनका रिवीजन करवाया, फिर हमने डेली बेसिस पे आपको स्टैटिक जीके करने को बताई, करंट अफेयर्स आखिरी के 2 महीने में डेली बेसिस पे करने को बताया, इसके अलावा मिक्स प्रैक्टिस करने को आपसे बोला कि सेक्शनल टेस्ट भी आप लगाओ, संडे को मॉक टेस्ट लगाओ। इतना आपके लिए इनफ है। इतना करने के बाद अगर आपने अगले 6 महीने तक ये सारी प्लानिंग की है, 6 महीने नहीं, इसे कंप्लीट होने में 7 महीने लग जाएंगे, क्योंकि हम सैटरडे संडे को स्किप करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सैटरडे संडे का आप ये कर सकते हो कि आखिरी के 2 महीने हैं तो आप सिर्फ सैटरडे संडे का ऑफ देना बंद कर दोगे, फिर आप महीने में 5 दिन की जगह 6 दिन पढ़ाई, सॉरी वीक में 5 दिन की जगह 6 दिन पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। संडे को मॉक टेस्ट लाओगे या चाहो तो 7 दिन की पढ़ाई कर सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है इस प्लान को कैसे एनालिसिस करना। हमने आपको डे 1 से लेकर डे 80 तक का 180 तक का प्लान दे दिया। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करो, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें ने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर दी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो हम चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सब कुछ हमने कवर कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं रह गया। फिर भी कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का, उस पर कमेंट का रिप्लाई करने का, पहली चीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बस अब बात खाली आपकी वीडियो बाकी रह जाती है रीजनिंग की। तो कोशिश हम ये करेंगे कि आज शाम को 5 या 4-5 बजे तक हर हाल में रीजनिंग का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आपका मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग चारों वीडियो कंप्लीट हो गई। फिर अब कल से अपना जो हमने प्लान बताया इसके अकॉर्डिंग आप अपना मैथ का, इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का प्लान बना लो और कल से पढ़ना शुरू कर दो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दोगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।